Hello guys, welcome to my channel. This is the lecture number 2 for Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts chapter for 12th standard Bookkeeping and Accountancy subject for Maharashtra State Board students. So let's start. The topic is methods of capital accounts. तो मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट सीखने से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल होता क्या है. तो व्हाट इज़ कैपिटल? इट इज़ अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर. ठीक है ना. इस केस में ओनर्स कौन है? ओनर्स एक है कि अनेक है? अनेक है ना. पार्टनर्स है तो सारे पार्टनर्स क्या है? ओनर्स है. दे आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है. सो एनी अमाउंट इन कैश और इन काइंड ब्रॉट बाय द पार्टनर इनटू द बिजनेस इज व्हाट? कैपिटल. मतलब पार्टनर्स का कैपिटल. ठीक है ना. तो ये कैपिटल अकाउंट जो है वो मेंटेन करना पड़ता है पार्टनर्स को, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे ओनर एक नहीं है. ओनर जो है वो पार्टनर्स है, मतलब दो हो सकते हैं, मतलब मोर देन वन है, मतलब दो हो सकते हैं या फिर तीन हो सकते हैं या फिर चार भी हो सकते हैं. ठीक है. तो हम लोग 11th में क्या करते थे? 11th में कैपिटल के रिगार्डिंग कोई भी अगर एडजस्टमेंट होता था, जैसे एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन या फिर ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट होता था, तो हम लोग उसको क्या करते थे? बैलेंस शीट में से ही कैपिटल में से माइनस करते थे. लेकिन अभी हमें जो है वो एक सेपरेट अकाउंट शो करना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. और उस अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड्स है, वही हमें सीखना है इस लेक्चर में. तो दो मेथड्स कौन सा है? तो एक मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. रिपीट आफ्टर मी. एक फर्स्ट मेथड कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. बोलो मेरे साथ, कौन सा मेथड है? फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड. सेकेंड मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ठीक है. वापस एक बार रिपीट करते हैं. देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग दी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर. पहला कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. दूसरा कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ठीक है. अभी देखो ये फर्स्ट मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर जो है वो कैपिटल है वो होने वाला है फिक्स्ड. मतलब कैपिटल जो है वो चेंज नहीं होने वाला. तो जो आपका ओपनिंग कैपिटल होगा वही आपका क्लोजिंग कैपिटल होने वाला है. ठीक है. तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होने वाला है कि आपका जो ओपनिंग कैपिटल है वही रहने वाला है आपका क्लोजिंग कैपिटल, प्रोवाइडेड कि कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लाया ना गया हो. ठीक है. अगर एडिशनल कैपिटल लाया गया हो तो हम जबकि ओपनिंग कैपिटल को है वो एडिशनल कैपिटल के अमाउंट से इंक्रीज़ करेंगे. मतलब क्या कि कैपिटल के अलावा इसमें कुछ भी एंट्री नहीं आने वाली. ठीक है ना. तो दैट इज़ कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल मेथड. मतलब ओपनिंग कैपिटल रहेगा, उसमें अगर कुछ एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन किया बिजनेस में तो उसे ऐड करेंगे. ठीक है. और क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका बन जाएगा. इसमें और कोई एंट्रीज़ नहीं आएगी. और कोई एंट्रीज मतलब ड्राइंग्स वाली एंट्री या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो सारी एंट्रीज यहाँ पे हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे. ठीक है ना. तो उसे हम कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड. मतलब हियर द कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड. ठीक है ना. तो सर वो सब एंट्रीज जो है वो हम कहाँ करेंगे? किस अकाउंट में करेंगे? तो वो सब एंट्रीज हम एक नए अकाउंट में करेंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. क्या नाम होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट. उसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है ना. तो करंट अकाउंट में जो है हम अदर एंट्रीज करेंगे रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल. जैसे कि क्या? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. और एंट्रीज कौन सी आ सकती है? ड्राइंग वाली एंट्री. और कौन सी एंट्री आ सकती है? सैलरी कमीशन पेड टू दी पार्टनर. तो ये सारी एंट्रीज जो है वो हम कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे. तो कहाँ करेंगे? करंट अकाउंट में करेंगे. ठीक है. तो ये कौन सी मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. कौन सी मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. इन दिस मेथड द कैपिटल अमाउंट रिमेन्स फिक्स्ड. ठीक है. जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल, सैलरी पेड टू पार्टनर, वो सब कहाँ से करेंगे? करंट अकाउंट से करेंगे. मतलब इस मेथड में हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा करंट अकाउंट. मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट. समझ गए? सो विच इज़ द मेथड इन विच पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपनड? क्या नाम है उसका? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. तो सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वो मेथड है जिसमें कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा. तो मतलब सर इसमें हमें शायद करंट अकाउंट बनाना ना पड़े. हाँ, यू आर राइट. इस मेथड में हम लोग करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे. जितनी भी मैंने एडजस्टमेंट्स आपको बताई जो हमें करंट अकाउंट के थ्रू पास करनी थी फिक्स कैपिटल मेथड में, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में ही इनकॉर्पोरेट करेंगे. ठीक है. वही फ़र्क है फिक्स कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में. ठीक है. वापस से एक बार रिपीट करते हैं. फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट नहीं बनेगा. फिक्स कैपिटल मेथड में जो बाकी के एडजस्टमेंट होते हैं कैपिटल के रिगार्डिंग, जो भी बाकी के एडजस्टमेंट्स होते हैं वो करंट अकाउंट से पास करेंगे. और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में
जो कैपिटल के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स होती है वो कैपिटल अकाउंट में ही पास करेंगे, ठीक है। सर कैसे, वो देखेंगे नीचे। सो लेट्स कंटिन्यू। थियोरी पढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड। In this method, amount of capital of partner remains the same at the end of the financial year. देखिए मैंने बताया था ना आपको कि ओपनिंग कैपिटल जो रहेगा वो अमाउंट जो है वो सेम रहेगी एंड ऑफ द ईयर में भी, ठीक है। तो इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन्स द सेम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। देयर इज नो एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। When this method is adopted, partners open a new account in the name of partners current account, ठीक है। All the related कैपिटल एडजस्टमेंट्स आर सॉल्व थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। सारे कैपिटल एडजस्टमेंट जो है वो रिलेटेड वो हम सॉल्व करते हैं थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन से मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, ठीक है। कौन सी एडजस्टमेंट्स है वो? एग्जाम्पल्स ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन टू दिस करंट अकाउंट। कौन से मेथड में करंट अकाउंट ओपन करेंगे? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, ठीक है। तो ये हमारा जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें हमारे दोनों अकाउंट्स कैसे दिखेंगे, प्रोफोर्मा जो है उसका नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं। ये देखो प्रोफोर्मा ऑफ अ फिक्स कैपिटल मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब मनी ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द पार्टनर, ठीक है। मतलब आपने 11th में सीखा था बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग, ठीक है। तो बिजनेस को बिजनेसमैन ने पैसे दिए बिजनेस चलाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो मतलब बिजनेस के लिए ये जो पैसे है जो प्रोप्राइटर ने प्रोवाइड किए हैं वो बिज़नेस के लिए क्या है? वो बिज़नेस के लिए लायबिलिटी है जो उसको बाद में रिटर्न करनी पड़ेगी, किसको? बिजनेस मैन को। तो इट इज़ एन लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो ऑल लायबिलिटीज़ हैव अ क्रेडिट बैलेंस एंड ऑल एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। लायबिलिटीज़ हैव अ क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स हैव ए डेबिट बैलेंस, ठीक है। सो कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी, तो कैपिटल को कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड। तो ये देखिए यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड का कैपिटल अकाउंट है ये, तो ये उसका प्रोफोर्मा यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखना इसमें क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड पे है। क्यों क्रेडिट साइड पे है? क्योंकि कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी, लायबिलिटीज़ हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। पेबल है ना वो बाद में बिजनेस को मतलब बिजनेस पे करेगा किसको? बिजनेसमैन को, ठीक है। फिर क्या है ये? बाय कैश बैंक अकाउंट। बाय कैश बैंक अकाउंट मतलब क्या? मतलब अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बिजनेस को क्या मिला? कैश मिला, तो कैश कम्स इन, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये वही एंट्री है बाय कैश बैंक, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। और अगर कैपिटल काइंड में लाया तो एंट्री क्या होगी? असेट कम्स इन टू पार्टनर्स कैपिटल, वही एंट्री यहाँ पे की गई है बाय असेट अकाउंट कैपिटल इन काइंड। फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये जो यहाँ पे दो कॉलम्स बनाए हुए हैं वो है पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई, पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई। मतलब हम लोग जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके कॉलमनर फॉर्म में जो है उतने कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे दो पार्टनर से तो यहाँ पे दो कॉलम बने हुए हैं एक्स और वाई के लिए। तीन पार्टनर हो तो एक्स वाई जेड के लिए तीन तीन कॉलम बनेंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो समझ गया फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट कैसे दिखेगा? हाँ सर समझ गए। आगे बढ़ते ये है उसकी जनरल एंट्रीज। ये देखिए यहाँ पे जनरल एंट्रीज में क्या है? फर्स्ट एंट्री एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय अ पार्टनर, अभी डिस्कस किया ना हमने, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर ये क्या है? व्हेन कैपिटल अमाउंट इज ब्रॉट इन बाय अ पार्टनर इन फॉर्म ऑफ असेट टू पार्टनर्स कैपिटल, अभी डिस्कस किया ना जिसका यहाँ पे इफेक्ट था ये असेट वाला। फिर क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड बाय पार्टनरशिप फर्म अ न्यू सेपरेट अकाउंट इज ओपनड दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। In this account,
ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड। पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। तो कौन सी एडजस्टमेंट्स है वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? ड्राइंग्स, ठीक है, फिर गुड्स और एनी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड बाय द फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म, सैलरी कमीशन पेबल टू द पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। अभी एक बात याद रखना, चाहे करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में एक बात याद रखना अभी कि कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस दिखता है वो क्या है? पेबल है। किसको पेबल है? बिजनेसमैन को पेबल है। तो अगर जो बैलेंस मतलब पैसे अगर और लेकर आया वो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे और लेकर आया, मतलब क्या कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। कैपिटल इज़ व्हाट? लायबिलिटी। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट करना है, ठीक है। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, डिक्रीज हुई तो डेबिट, ठीक है ना। रिपीट करो, लायबिलिटी हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी, तो कैपिटल अकाउंट हैज़ विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, अगर कैपिटल डिक्रीज हुआ तो डेबिट। मतलब अगर कुछ एडिशनल अमाउंट पेबल है पार्टनर को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और अगर कुछ पार्टनर्स से पैसे लेने हैं तो डेबिट करेंगे, ठीक है ना। समझे ना। मतलब पार्टनर्स को अगर एडिशनल अमाउंट कुछ पेबल है तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, और अगर उनसे कुछ लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि उतने अमाउंट से जो है वो मतलब लायबिलिटी जो है हमारी वो कम हो रही है, ठीक है। ओके, देखते हैं अभी करंट अकाउंट का प्रोफोर्मा। ये रहा आपका करंट अकाउंट का प्रोफोर्मा। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। तो जो भी आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट्स है वो यहाँ पे है करंट अकाउंट में। कौन सा मेथड चल रहा है? फिक्स कैपिटल मेथड चल रहा है, ठीक है। ये है बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा बैलेंस है? ये करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा सम में, ठीक है। इसमें ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। फिर क्या लिखा है इसमें? देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल जो है वो क्या है? लायबिलिटी है। कैपिटल किसने प्रोवाइड किया? तो बिजनेसमैन ने प्रोवाइड किया। तो अगर वो बिजनेसमैन कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके बैंक में रखता तो उसको इंटरेस्ट मिलता, राइट। तो वो ये भी तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि वो बिज़नेस से भी कुछ इंटरेस्ट लेगा। हाँ, तो बिज़नेस से इंटरेस्ट अगर बिजनेसमैन कलेक्ट करेगा तो वो बिज़नेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। बिजनेसमैन के लिए इनकम है, बिज़नेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। मतलब बिज़नेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ पेबल। हाँ, पेबल मतलब लायबिलिटी है, पेबल है। तो अभी पहले से ही कैपिटल पेबल था और अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पेबल है। मतलब क्या? लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर नीचे क्या दिया देखो? सैलरीज पेबल, ठीक है। फिर से सैलरी, कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन जो भी हो वो क्या करना है? पे करना है। किसको पे करना है? बिजनेस मैन को पे करना है, ठीक है। मतलब वापस से हमारी जो बिज़नेस की लायबिलिटी है वो बढ़ रही है तो क्या करेंगे? फिर से क्रेडिट। तो सैलरीज को भी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फिर कमीशन पेबल, वापस से हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। याद रखना, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, डिक्रीज हुई तो डेबिट, ठीक है। फिर प्रॉफिट जो होता है, P&L अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, वो जो प्रॉफिट है वो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसमें? पार्टनर्स में, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वो है प्रॉफिट, वो भी क्या किया है? क्रेडिट किया है। फिर आगे ये देखना है पे डेबिट साइड में ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या? मनी जो है बिजनेस में से विड्रॉ किया, ठीक है। मतलब बिजनेसमैन ने अपने जो पैसे लगाए थे बिजनेस में, कैपिटल लगाया था, वो विड्रॉ किया, ठीक है। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे मतलब कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट, ठीक है। 11th में आप क्या करते थे? कैपिटल अकाउंट लिखते थे आप लायबिलिटी साइड में, माइनस ड्राइंग करते थे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखते थे? लायबिलिटी साइड में लिखते थे, बराबर। लायबिलिटीज हैव अ
क्रेडिट बैलेंस, मतलब आप क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट लिखते थे और माइनस करते थे, मतलब लायबिलिटीज़ में आप माइनस करते थे। इसका मतलब लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में आप माइनस करते थे ड्राइंग्स, मतलब माइनस क्या मतलब अपोजिट इफेक्ट, मतलब इक्विवेलेंट टू डेबिट एंट्री। हाँ, तो इसीलिए अभी कैपिटल अकाउंट में आपने ड्राइंग्स को क्या किया, डेबिट किया, क्योंकि क्या हुआ आपका जो लायबिलिटी है वो ड्राइंग्स के अमाउंट से कम हो गया, तो इसलिए अपने ड्राइंग्स को यहाँ पे डेबिट किया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन किसको देगा, बिजनेस देगा बिजनेसमैन को, या बिजनेसमैन देगा बिजनेस को, बिजनेसमैन देगा ना बिजनेस को, क्योंकि उसने बिजनेस से जो है वो पैसा निकाला है, मतलब बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है। वो जो पैसा उसने विड्रॉ किया उसके ऊपर वो जो है वो बिज़नेस को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। वो बिज़नेस के लिए क्या है, इनकम है, ठीक है ना। तो वो इंटरेस्ट के अमाउंट से, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट से जो लायबिलिटी है बिज़नेस की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट, ठीक है। फिर अगर लॉस हुआ तो शेयर कौन करेगा, पार्टनर्स ही शेयर करेंगे। लॉस हुआ तो हम लोग क्या करते थे 11th स्टैंडर्ड में, क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट होता था तो हम क्या करते थे, ऐड नेट प्रॉफिट, ठीक है। लॉस होता था तो हम क्या करते थे, लेस नेट प्रॉफिट, ठीक है। मतलब हम लोग लायबिलिटी साइड में जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसमें हम लोग लॉस को माइनस करते थे। माइनस इन क्रेडिट साइड इज इक्विवेलेंट टू डेबिट इफेक्ट, बराबर ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लॉस को क्या किया, डेबिट किया, जिससे कि हमारी जो लायबिलिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। लायबिलिटी कम तो डेबिट, ठीक है। लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो प्रॉफिट लॉस की वजह से हमारी लायबिलिटी जो है वो कम होती है तो डेबिट किया, ठीक है। प्रॉफिट होता तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखो ना यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो शेयर इन नेट प्रॉफिट क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है। हाँ सर, समझ गए। तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट। ये है यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन, वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। ये है यहाँ पे इसकी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज देखनी है, देखते हैं, डिस्कस तो कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार जनरल एंट्रीज। इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनकम किसके लिए है, इनकम किसके लिए, पार्टनर के लिए। बिजनेस के लिए क्या है, हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, तो इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाँ, फिर इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो इसे ट्रांसफर करेंगे किधर, पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होगा उसका दो इफेक्ट आएगा, एक आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। हाँ, सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, सेम, क्या सेम, ऊपर जो हमने इफेक्ट क्या दिया था, ऊपर हमने क्या इफेक्ट दिया था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने इफेक्ट क्या दिया था, लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही थी हमारी, तो हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। हाँ, किसको क्रेडिट किया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट किया था। ये देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट, सैलरी और कमीशन इन पार्टनर अकाउंट डेबिट, और फिर सैलरी और कमीशन इन पार्टनर अकाउंट को हम लोग किधर ट्रांसफ़र करेंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड कमीशन, क्योंकि जो ये सैलरी और कमीशन है वो एक्सपेंस अकाउंट है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, तो वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स बाद में ट्रांसफ़र होते हैं पीएनएल अकाउंट में, ठीक है ना। लेजर चैप्टर में देखा था हमने ये 11th स्टैंडर्ड में। फिर एंट्री है कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़, ठीक है। मतलब ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर गुड्स टेकन अवे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट में, ओके। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स इज़ अ इनकम फॉर द फर्म, ठीक है, एंड एक्सपेंस फॉर दी पार्टनर्स, तो इसीलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है हमने डेबिट किया था। लायबिलिटी हमारी कम हो रही है ना, इसलिए हमने क्या किया, डेबिट किया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाएगा पीएनएल में, पीएनएल क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है ना। देखो, पीएनएल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखते हैं आगे, ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमने कहाँ शो किया था, प्रॉफिट मतलब हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा किसको, बिजनेसमैन को। मतलब बिजनेस की लायबिलिटी जो है बढ़ रही है, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हो गया यहाँ पे, क्रेडिट हो गया, ठीक है। हाँ सर समझ गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस, लॉस के टाइम पे क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट होगा, तो हो गया डेबिट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट क्या आएगा, तो बिजनेस के लिए जो भी खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, वो डेबिट होगा। जो भी इनकम्स होगा, इनकम्स एंड गेन्स, वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, ठीक है। सैलरी टू पार्टनर इज एन एक्सपेंस तो डेबिट, कमीशन टू पार्टनर इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस तो क्रेडिट, ठीक है। समझ गए। हम जब इसके सम्स देखेंगे तो थोड़ी क्लियरिटी जो है वो और आ जाएगी आप लोगों को। सो वी हैव कंप्लीटेड दी फिक्स कैपिटल मेथड। लेट्स कंटिन्यू विद द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हमने क्या सीखा था कि फिक्स कैपिटल मेथड में हमने सीखा कि कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड रहेगा। कैपिटल अकाउंट जो है हमारा वो फिक्स रहेगा। जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट्स है वो हम करंट अकाउंट से रूट करेंगे। जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट्स है वो हम कहाँ से रूट करेंगे, करंट अकाउंट से रूट करेंगे। पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सारे एडजस्टमेंट जो है वो कैपिटल अकाउंट से ही रूट करने पड़ेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर, ठीक है ना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, तो चेंजेस एवरी ईयर। इट इज़ कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ओके। इन दिस मेथड द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट ओपनड, ओके। हेंस ऑल एडजस्टमेंट्स आर सॉल्व थ्रू कैपिटल अकाउंट ओनली। कौन से एडजस्टमेंट्स, तो वही जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे। कौन से बताओ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, फिर एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, या फिर सैलरी पेएबल टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। फिर क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, वही सारे एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। सेम एडजस्टमेंट्स है जो फिक्स कैपिटल मेथड में देखे थे, जो हम वहाँ पे करंट अकाउंट के थ्रू पास करते थे, वो अभी कैपिटल अकाउंट में ही जो है वो पास करेंगे, ठीक है। रूल तो आपको पता ही है, लायबिलिटी बढ़ी, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट करना है, लायबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है ये। फिर एडिशनल कैपिटल लाया किसने, बिजनेसमैन ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ी, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, ओके। तो बाय कैश अकाउंट क्रेडिट किया, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब बिजनेस की लायबिलिटी फिर बढ़ती है तो क्रेडिट। फिर सैलरीज पेबल, तो बिजनेस को सैलरीज जो है वो पे करनी है, किसको, पार्टनर्स को, तो फिर से डेबिट। याद रखना कि ये जो सैलरीज है वो सैलरीज पेबल टू पार्टनर्स है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, ठीक है ना। सैलरीज पेबल टू पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स की तरफ जो है वो लायबिलिटी बिजनेस की बढ़ रही है, तो इसीलिए हमने क्या किया, क्रेडिट, ओके। फिर ये जो है वो नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम जो भी रेशो दिया रहेगा उसमें करेंगे, रेशो नहीं दिया रहेगा तो इक्वली बांट देंगे, ठीक है। आ जाओ डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हम क्या पोस्ट करेंगे, जिस वजह से हमारे बिजनेस की जो है लायबिलिटी जो है वो कम हो रही है, पार्टनर्स की तरफ लायबिलिटी बिजनेस की अगर कम हुई तो डेबिट करेंगे, बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, किसको, कैपिटल अकाउंट को, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ड्राइंग्स को क्या किया, ड्राइंग्स की वजह से जो है लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से भी जो है हमारी लायबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी है पार्टनर्स की तरफ, वो कम होती है तो डेबिट किया। लॉस पार्टनर्स को बेयर करना पड़ता है तो इसलिए डेबिट किया। याद रखना 11th में हम क्या करते थे, लॉस को कैपिटल में से माइनस करते थे, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गए हमारे दोनों मेथड्स कवर, कौन से वाले, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ओके। याद क्या रखना है दोनों में, याद ये रखना है कि कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसका जो बैलेंस रहेगा वो होगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट करोगे, लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई तो डेबिट करोगे, ठीक है। समझ गए ना, हाँ सर समझ गए।
सो वापस से एक बार रिवाइज़ करना आप लोग ये कॉन्सेप्ट को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके ऊपर थोड़े से एग्जाम्पल्स जो है वो देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू गाइस।